नमस्कार। 10वीं में आज हम तुलसीदास जी भाग 2, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम जी से संबंधित जो चौपाइयाँ हैं वो पढ़ेंगे बालकांड की। नाथ शंभु धनु भंजनियारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कये किन मोई, सुने रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। शंभु धनु शिव जी का धनुष भंजनियारा तोड़ने वाला होई होगा। आयसु आज्ञा किन क्यों, ऋषि गुस्सा करना या क्रोधित करना, सेवकाई सेवा। हरि करनी शत्रुता का कार्य करना, लड़ाई लड़ाई तोरा तोड़ा। सो बिलगाई बियाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले धरही परशु धरही अब माने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू न असिरिस किनी गोसाई। ए धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। शब्दार्थ है बियाई बिलगाऊ अलग करके, जय ही जाएंगे, अवमान्य अपमान करके, लरिकाई बचपन में या लड़कपन में, ऋष क्रोध भृगुकुल केतु भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परशुराम जी। ये चौपाइयाँ तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसमें लक्ष्मण जी व परशुराम जी के बीच में संवाद की घटना को प्रस्तुत किया गया है। शिव जी का धनुष जब तोड़ा हुआ सीता स्वयंवर में जनक के दरबार में, तो उस समय परशुराम जी क्रोधित हुए। उस परशुराम जी के शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अर्थात नाथ शंभु धनु भंजनियारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। आयशु आज्ञा दीजिए, मुझे बताइए। ये सुन क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करता है। सेवक को सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, अर्थात सहस्र बाहु जिसने जमदग्नि की गायों को चुराया था और परशुराम जी ने उससे युद्ध किया था, वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर के सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सो बिलगाय बिहाउ समाजा, न तो मारे जय सब राजा। अर्थात जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए, नहीं तो मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, सुनि मुनि लखन वचन लखन मुस्काने, धरई नाथ परशु अवमाने। अर्थात परशुराम जी का क्रोध करने लगे, हमने बचपन में ना जाने कितनी धनुषियां तोड़ी थी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपकी क्या विशेष ममता का कारण है। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू न सिरिस कीनी गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु कह रिसाई, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अर्थात हे भृगु ऋषि, आप बताइए इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है। फिर परशुराम जी बोलते हैं, एक दुआ है यहाँ, रे नृत नृत नहीं है, रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात हे राजकुमार, तेरे ऊपर काल का है जो प्रभाव है, नियंत्रण है, इसलिए तू इस प्रकार से बोल रहा है। इस धनुई तू भगवान शंकर के धनुष को छोटे मोटे धनुष के समान जानता है, जबकि इस धनुष को पूरा संसार जानता है, इससे विदित है। इस चौपाइयों में भाषा अवधि है, संपूर्ण अंश में व्यंग्य में शैली का प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है, और इसमें शांत और रौद्र रस की योजना हुई है। पर राम जी बोले वहाँ शांत रस है, और परशुराम जी और लक्ष्मण जी जहाँ इनका उक्ति आती है वहाँ रौद्र रस की संयुक्त योजना हुई है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ग्रह कार्य। भंजनियारा शब्द का अर्थ क्या है। भंजनियारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। परशुराम जी क्रोधित क्यों हुए। परशुराम जी क्रोधित इसलिए हुए थे क्योंकि शिव जी का धनुष तोड़ दिया था और शिव जी को वे अपना गुरु मानते थे, इसलिए परशुराम जी